जमाना न तेरी हार देखता है, जमाना न तेरी जीत देखता है, मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, जमाना तो जिद और जुनून देखता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 18 दिसंबर दिन सोमवार की करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब हाल ही में किस देश ने लॉन्च की है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका भारत, चीन या फिर जो है जापान या दक्षिण कोरिया। तो पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब हाल ही में जो है चीन देश ने लॉन्च की है। किसने? तो चीन देश ने। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। वह भी कितनी गहरी? तो 2400 मीटर गहरी। ठीक, तो चीन जो है दुनिया की सबसे गहरी और जो है सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला चीन में चालू हो गई है। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 हाल ही में किसने जीता है। यहाँ ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, ठीक है, जो कि 8वां, आर्यना साबालेंका, महेश भूपति या फिर ए और बी दोनों। तो ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 हाल ही में नोवाक जोकोविच और जो है आर्यना साबालेंका दोनों ने जीता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है वह आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है। तो ऑप्शन है आपका उमा शेखर, गीता मलिक, अकीरा बानो या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला हाल ही में उमा शेखर बनी है। ठीक है, कौन बनी है? तो उमा शेखर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। तो पहली भारतीय महिला उमा शेखर का चुनाव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किया गया है। तो यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनाव का जो है आयोजन 14 दिसंबर 2023 को इटली की राजधानी रोम में किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए एक बड़ी जीत है। ठीक, चौथा प्रश्न है कि लेट्स 23 रिपोर्ट हाल ही में जो है किसके द्वारा जारी की गई या प्रकाशित की गई है। तो यहाँ ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय या वाणिज्य या फिर जो है उद्योग मंत्रालय या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है खेल मंत्रालय। तो लेट्स 2023 रिपोर्ट हाल ही में जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है प्रकाशित की गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो उपलब्धियों में शीर्ष स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात और जो है कर्नाटक। फास्ट मूवर्स में शीर्ष स्थान जो है केरल, महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश और जो है आकांक्षी शीर्ष में जो है गोवा, उड़ीसा और जो है पश्चिम बंगाल राज्य रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर कि दिसंबर 2023 को आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव जो है 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका देहरादून, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर जो है भुवनेश्वर। तो दिसंबर 2023 को आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन जो है वह नई दिल्ली शहर में हुआ। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 22 नवंबर 2023 को दक्षिणी जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का भी आयोजन हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि दिसंबर 2023 को प्लास्टिक मुक्त तटों के लिए एक पहल के रूप में किस जिला ने शुचित्व सागरम सुंदर थीम परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो है दिसंबर 2023 को प्लास्टिक मुक्त तटों के लिए एक पहल के रूप में जो है केरल के जिले ने शुचित्व सागरम सुंदर थीम परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो है इस पहल की शुरुआत कोल्लम वाडी बीच पर 3 चरणों में होगी। नवंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा कोझिकोड केरल को जो है भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया था। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे तेज स्पीड जो है 12 नॉटिकल मील सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को कहाँ लॉन्च किया गया। यहाँ ऑप्शन है केरल, गोवा, बिहार या फिर जो है जम्मू कश्मीर। तो भारत की सबसे तेज
जो कि इसकी स्पीड है 12 नॉटिकल मील। सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को जो है केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस बोट को जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और जो है नेवल्ट ने मिलकर बनाया है। दरअसल बाराकूडा एक मछली का नाम है। इस नाव पर 12 लोग तक यात्रा कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8th नंबर कि दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पहली बार कहाँ स्थित बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। यहाँ ऑप्शन है खजुराहो मध्य प्रदेश, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, कच्छ गुजरात या फिर जो है देहरादून उत्तराखंड। तो दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पहली बार जो है कहाँ स्थित, तो कच्छ गुजरात में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चीतों के प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। ठीक, किसने, तो केंद्र सरकार ने। कहाँ पर, तो कच्छ गुजरात में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का जो है उड़ान परीक्षण किया है। यहाँ ऑप्शन है इसरो, DRDO, नासा या फिर जो है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज रहेगा। तो किसने, तो DRDO ने। ठीक है, DRDO ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का जो है उड़ान परीक्षण किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच एक MOU पर मंजूरी दे दी है। यहाँ ऑप्शन है फ्रांस, उत्तर कोरिया, जापान या फिर जो है सऊदी अरब। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटलीकरण और जो है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जो है, ठीक है, भारत और जो है सऊदी अरब देश के बीच में जो है मंजूरी मिल गई है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ने 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु कितने $1 मिलियन आवंटित किए हैं। यहाँ ऑप्शन है $200 मिलियन, $150 मिलियन, $245 मिलियन या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई विकास बैंक ने यानी ADB ने जो है 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु कितने $1 मिलियन, तो $200 मिलियन जो है आवंटित किए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, 12 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर जो है राजस्थान। तो किस राज्य की, तो MP राज्य के, ठीक है, MP राज्य की राज्य सरकार जो है राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में जो है कल मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पर ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर श्रीलंका। तो किस देश ने, तो भारत देश ने जो है सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना की शुरुआत की है। इस स्वैच्छिक राष्ट्रीय प्रमाणन पहल का जो है उद्देश्य भारत में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को जो है प्रोत्साहित करना है। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। यहाँ ऑप्शन है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, मोहम्मद शमी या फिर ए और बी दोनों। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों को चुना गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो
मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाले सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को जो है भारत और विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे मेजर ध्यानचंद, ठीक है। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और 28 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, ठीक। चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देखते हैं तो मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई का जो है अनावरण हाल ही में जो है किसने किया है, तो ओला के संस्थापक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 7 को जो है रिटायर किया है, तो महेंद्र सिंह धोनी की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया गया है, तो जो है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक। क्या अहमदाबाद गुजरात शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद किस देश में अपने 1 दशक लंबे शांति मिशन को जो है आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है, तो माली देश ने, ठीक है। दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद जो है माली देश में अपने 1 दशक लंबे शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेस रेट में जो है कितने बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है, तो 15 बेसिस पॉइंट्स की जो है बढ़ोतरी की है किसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के लिए एक्टोसाइड टैबलेट के लिए डीएई और जो है किसने साझेदारी की है, तो आईडीआरएस लैब्स ने, ठीक है। कैंसर के लिए एक्टोसाइड टैबलेट के लिए डीएई और जो है आईडीआरएस लैब्स ने जो है साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद कहाँ पहुँचा है, तो दार्जिलिंग में पहुँचा है 12 साल बाद, ठीक है, साइबेरियाई बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग और जो है किनके बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो जो आंसर है आपका IFPRI यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नीति आयोग जो है और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के माध्यम से लगभग 272 मिलियन प्रवासियों द्वारा किए गए योगदान को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का उपयोग करता है, ठीक। और भारतीय प्रवासी दिवस जो होता है भारत के विकास में जो है प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक। तो यह जो हमारा सेशन है कब का, तो 18 दिसंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।